नमस्कार दोस्तों, मैं विश तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 141 के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। जहां पार्ट 1 में हमने यह पढ़ लिया था कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में सभ्यता नामक अध्याय में सभ्यता के बारे में अपने क्या विचार दिए। इसके साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करी और भारतीय सभ्यता की भी जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को हटाते हुए भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। तो यदि आपने पार्ट 1 के लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि औद्योगिकरण के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे और एजुकेशन पर गांधी जी के क्या विचार थे। इसके साथ जो जो आधुनिक सभ्यता है, क्या ये भारत की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, गांधी जी ने कहा कि भारतीय है ना, जो भारतीय है, भारतीयों से अंग्रेजों ने भारत को लिया नहीं है, बल्कि भारतीयों ने खुद भारत को अंग्रेजों को दिया है। यानी कि भारतीयों ने अपनी सभ्यता से खुद को खुद दूर कर लिया। भारतीय तो आध्यात्मिक थे, आज भारतीय भौतिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता की देन है। आज हम भोग विलासी जो जीवन जी रहे हैं, आज जो हम लालची जीवन जी रहे हैं, आज हम जो पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, हम पूरे पूरे दिन पागल हो गए हैं पैसे के लिए, ये कौन सी सभ्यता ने हमें दिया है? पश्चिमी सभ्यता ने तो दिया है। और इसी वजह से हम अपनी स्वतंत्रता तक खो रहे हैं, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। उन्होंने ये बताया कि भारतीय राजाओं का कैसा ढुलमुल रवैया था, जिसकी गांधी जी ने निंदा करी। क्योंकि भारतीय राजाओं के ढुलमुल रवैये की वजह से, अपनी ईर्ष्या की वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को यहाँ पर सैनिक शक्ति को बढ़ाने का मौका मिला। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दिया उन्होंने। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे अवसर हमने खुद दिए, जिस प्रकार से कंपनी ने भारत पर नियंत्रण कर लिया। जहाँ गांधी जी कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि हमने भारत को अंग्रेजों को दिया, ना कि भारत हारा। गांधी जी मजबूती से कहते हैं कि जब भारतीय अपनी सभ्यता की महानता का एहसास करेंगे ना, जब हम अपनी प्राचीन जड़ों की ओर जाएंगे, जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर लौटेंगे, तो हम खुद गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे। उनका मानना था भारतीय सभ्यता की कमजोरी का ये दौर चल रहा है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को नियंत्रण में कर लिया है। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दी, टेलीग्राफ, पश्चिमी शिक्षा, वकील और डॉक्टर के पैसे सिखाए, लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने सिखाई, ये भारतीयों को प्रॉफिट के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अंग्रेज अपना प्रॉफिट चाहते थे। क्योंकि अगर उन्होंने रेलवे लगाई है तो इसलिए लगाई है ताकि वो भारत के अंदर से कच्चा माल रेलवे में लाद लाद कर बंदरगाहों तक पहुंचाएं, और फिर वहां से शिप के माध्यम से उन को ब्रिटेन तक ले जाएं। अगर उन्होंने वकील और डॉक्टर तैयार करे तो इसलिए नहीं तैयार करे कि वो भारतीयों की मदद करेंगे, बल्कि जो यूरोपीय हैं या फिर जो भारतीय यूरोपीय के लिए कार्य कर रहे हैं, ये उनकी मदद करेंगे। तो जैसे में ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता थी, उसी ने ही भारत की स्वतंत्रता को क्या करा, छीना है। और भारतीयों को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि कुछ भारतीय सरकारी नौकरी करके बहुत अपने आप को खुद समझते थे कि हाँ भैया, ब्रिटिश ने हमें नौकरी दी है। लेकिन ब्रिटिश ने नौकरी क्यों दी है, ये वो कभी नहीं सोच पाए। 200 बंदे लेकर कोई भारत को जीत लेता है, ऐसे में कितने श्रम की बात है ये। तो ऐसे में उन्हीं की संस्कृति को हम अडॉप्ट कर ले रहे हैं, जो लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। आगे गांधी जी औद्योगिकरण के बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए, गांधी जी मशीनीकरण के बड़े आलोचक थे। उनका ये मानना था कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये लोगों को बेरोजगार बना देंगी। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जब एक मशीन आती है तो वो 100 लोगों का क्या करती है, रोजगार छीन लेती है। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण ने पश्चिम में राष्ट्रीयता की हिंसक अवधारणा को जन्म दिया है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। और आज आप देख ही रहे हैं, जितनी तेज गति से औद्योगिकरण हो रहा है, उतनी ही तेज गति से मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है, दासों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं और अब भैया टारगेट दिए जाते हैं। बंदा मेट्रो में जा रहा है, फिर भी क्या, हाँ सर मेल भेज रहा हूँ। तो औद्योगिकरण एक हिंसक प्रवृत्ति है। औद्योगिकरण ने समाज को अमीरों और गरीबों में विभाजित कर दिया है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं। आर्थिक असमानता हो रही है। मजदूर वर्ग को दासता और लालच जैसे अनैतिक भाव को जन्म दिया है इस औद्योगिकरण ने। गांधी जी कह रहे हैं कि ये मशीनों का दबदबा है जिसने भारत को पीड़ित किया है। उनके अनुसार ये एक ऐसी मशीन है जो भारत को गरीब बना रही है। क्योंकि गांधी कहते थे कि भारत की सभ्यता तो खादी की अवधारणा थी। लकड़ी के चरखे पर सूती धागे की कताई की जाती थी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। और गांधी ने आंदोलन के दौरान इसी चरखे को अपना राष्ट्रीय प्रतीक भी बनाया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया। उनका ये मानना था कि कोई देश जब भी आगे बढ़ सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, जो अपने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दे, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दे, हस्तशिल्प को बढ़ावा दे।
लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब भारतीय लोग अपने देश में बने कपड़े पहनेंगे, अपने देश के बुने हुए कपड़े पहनेंगे, अपने देश में निर्मित सामानों का उपयोग करेंगे, तो हमारी खोई हुई सभ्यता पर सभी को गर्व होगा। कबीर जैसे संतों ने अपने देहाती गीतों के माध्यम से इस विचार को बढ़ावा भी दिया। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा करी कि उनका स्वदेशी का लक्ष्य जो है वो ये है कि हर एक बंदा हाथ से बुने हुए खद्दर पहनेगा, जिससे हर बंदे को रोजगार भी मिलेगा और हर एक बंदा अपनी गौरवशाली सभ्यता की ओर वापस जाएगा। गांधी ने खुद को खादी के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। 1920 के बाद तो वो सक्रिय राजनीति से हट गए। जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया, गांव गांव जाकर लोगों को समझाया। उन्होंने सूत की कल्पना के बारे में बताया। गांधी जी का चरखे से जो था वो एक इमोशनली लगाव था। ऐसे में जो शहरी शिक्षित जितने भी लोग थे, चाहे ब्रिटिश हों चाहे भारतीय हों, दोनों गांधी जी के इससे परेशान थे। लेकिन गांधी जी गांवों की जो गरीबी थी वो समझते थे। तो देखो, अब आप कहोगे चरखा चलाने से कैसे गरीबी दूर हो सकती है। तो देखो, हुआ सीन ये था, जब ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़ों को यहाँ पर बेचते थे और भारत गरीब था तो उन्हें वो कपड़ा सस्ता लगता था, खद्दर महंगी लगती थी। लेकिन बात ये आती थी कि वो कपास यहाँ से ले आते थे और फिर यहाँ पर जो कपड़ा बेचते थे वो पैसा वो यूरोप ले आते थे। तो ऐसे में भारत का सारा पैसा तो ब्रिटिश चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। भारतीयों के पास बचता क्या था? आधी रोटी, बस पेट भर आधा पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं बचती थी। इसलिए भारत दरिद्र से दरिद्र होता गया। लेकिन अगर हम अपने देश के ही कपड़े पहनते, अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करते, तो हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में ही रहती। आज भी बिल्कुल वही सीन है। जब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक हम अपने देश के बने हुए पदार्थों को नहीं प्रयोग करेंगे, तब तक हमारे देश राजकोषीय घाटे में रहेगा। तो इस प्रकार से गांधी जी औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना कर रहे हैं। आगे एजुकेशन पर यानी कि शिक्षा पर गांधी जी ने क्या विचार दिया है, तो पश्चिमी शिक्षा को क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा योजना थी वो ग्रामीण शिक्षा थी। वो ये चाहते थे कि जनता को हस्तशिल्प की कला सिखाई जाए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कताई और बुनाई की बात करी। उनका पूरा शिक्षा शास्त्र शैक्षिक दर्शन पर था, खादी आधारित दृष्टिकोण पर था। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा के घोर आलोचक थे। उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग जो ये पश्चिमी मॉडल की शिक्षा सीख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या विदेशी भाषा है। स्कूल और कॉलेजों के युवाओं की ऊर्जा का पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा। स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को ये पश्चिमी शिक्षा देकर, ये लैंग्वेज स्किल सिखाकर बस क्लर्क बनाया जा रहा है, कार्यालय के कामकाज की फौज बनाई जा रही है, सरकारी नौकर पैदा किए जा रहे हैं। वो मालिक नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है जिससे वो मालिक बन सके। उन्हें सिर्फ बचपन से उसके मन में घोल दिया जाता है क्या, कि हाँ भैया आपको क्या बनना है, नौकर बनना है। उनका ये मानना था कि इससे बच्चे की क्रिएटिविटी का नाश हो रहा है, उनकी मौलिकता का नाश हो रहा है, भारतीय भाषाओं को कमजोर कर दिया जा रहा है, जनता को उच्च ज्ञान के लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। बिल्कुल आज भी यही है। आज गरीब उच्च शिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उच्च शिक्षा लेनी है तो इतनी महंगी अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो नहीं सकता, और अच्छी अच्छी सारी किताबें जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज में हैं। एक हिंदी भाषी बच्चा अंग्रेजी माध्यम से कैसे पढ़ेगा? और हिंदी में वो किताबें उपलब्ध ही नहीं है, अगर हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये पश्चिमी कल्चर है। वो ये भी कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारतीय और आम जनता के बीच में एक खाई पैदा कर दी है। इसने मस्तिष्क को तेज तो किया, लेकिन धर्म पर आधारित शिक्षा से हमें दूर कर दिया। जहां पहले हमें धर्म पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, हर एक व्यक्ति में नैतिकता बनी होती थी, मनुष्य मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करता था, वसुदेव कुटुंबकम की नीतियां चलती थी। लेकिन जो इस नई शिक्षा आई, इसने हमें क्या बना दिया? रोबोट बना दिया। हमारे अंदर ना भाव नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन वो भी किडनी बेच लेता है, जिसे भगवान माना जा रहा है हमारे देश में। उन्होंने बताया कि शिक्षा जो प्रणाली पीड़ित कर रही है, ये लोग जो हैं मातृभूमि के प्रति गद्दार बनते जा रहे हैं। कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरोध के बावजूद राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन को अस्वीकार नहीं किया। यानी कि ऐसी शिक्षा दी गई, ऐसी तालीम दी गई कि अपने को जिन्होंने गुलाम बनाया, हम उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो गांधी जी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही अलग सोच में थे। वो शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी ट्रेन करना चाहते थे। विदेशी धागों और कपड़ों का उन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया। वो चाहते थे बच्चे आत्मनिर्भर हों और स्वतंत्र हों। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया गया है। तो देखिए, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि गांधी आधुनिक सभ्यता की सभी धाराओं के खिलाफ थे। वो वापस से भारत के पुराने अतीत में लौटना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांधी जी आधुनिक सभ्यता की जो बुराई थी ना, उस बुराई की आलोचना कर रहे हैं, और बात सही भी है।
गांधी धार्मिक थे, सोशल वर्कर थे। वो वंशानुगत पुरोहित और नीची जातियों के खिलाफ जो छुआछूत थी, मंदिरों में उनके प्रवेश से वंचित रहने की जो कुरीतियां थी, उनके लिए भी उन्होंने लड़ाई, ये नहीं कि केवल पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करी, उन्होंने भारतीय सभ्यता के खिलाफ भी जो कमियां थी उसके लिए लड़ाई करी है, उन्होंने कई अभियान चलाए हैं। गांधी जी समय और बाद में भारत में हुए जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन थे, वो कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपने समय में फैलाने की कोशिश की थी। हिंसा की उन्होंने उपेक्षा करी थी, सत्याग्रह को बढ़ावा दिया था। गांधी जी की जो आधुनिकता थी वो इन कुछ चीज़ों के आसपास हमेशा गुजरती रही है, जैसे कि स्वराज। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ था स्वशासन, आत्मशासन। वो चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने आप पर शासन करे, पूर्ण रूप से लोकतंत्र हो, ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हों। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का मतलब था केवल अपने देश में बनी हुई स्थानीय सामानों का ही हमें प्रयोग करना है, बाहर की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तभी ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हथियार होगा। अहिंसा, गांधी जी के अनुसार अहिंसा आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की इस आधार पर आलोचना करी कि पश्चिमी सभ्यता ने ही हिंसा को बढ़ावा दिया है। खादी, गांधी जी के अनुसार खादी ब्रिटिश मिलों द्वारा बुनकरों के व्यवसाय से बाहर करने और खेतों में काम जाने से पहले भारत के महान अतीत की याद दिलाती है। इस प्रकार खादी ने स्वतंत्रता और पहचान को एक उपयुक्त उदाहरण दिया, यानी कि स्वराज, स्वदेशी, अहिंसा और खादी, ये भारतीय सभ्यता की विशेषताएं हैं। गांधी भौतिकतावाद, मशीनीकरण, उत्पादन के केंद्रीकरण के आलोचक थे, क्योंकि मशीनीकरण के माध्यम से एक ही व्यक्ति को सारा प्रॉफिट होता रहता है, जबकि बाकी सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ दास की तरह कार्य करते रहते हैं। कह रहा है समाज में सभी के लिए श्रम का जीवन और सभी के लिए रोजी रोटी होनी चाहिए, और ये जब भी हो सकता है जब गांव आर्थिक रूप से निर्भर हो, क्योंकि भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। 2001 के हिसाब से भाई साहब जनगणना की बात करूँ ना मैं अगर, तो 2001 के हिसाब से भारत की जनगणना में 67% ना गाँव हैं। और आप गांव के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, आप नगरों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है। अगर गांव के लोगों को गांव में ही कार्य दिया जाए तो शहरों में इतनी भीड़ नहीं होगी, शहरों में इतनी समस्या नहीं होगी। AQI लेवल जो होता है, जो पॉल्यूशन लेवल है, वो इतना ज़्यादा कैसे क्यों है, क्यों नहीं कर रही हैं सरकारें? क्यों गरीब मर रहा है इसलिए। तो ये किताबें पढ़कर जब बंदा आता है ना राजनीति में, तब वो राजनीति को स्वच्छ करता है। तो आई होप सो हम जिस एजुकेशन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उस एजुकेशन सोसाइटी में जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़े ही ना, बल्कि समाज में उन विचारों को फैलाएं भी। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष है, आशा है आपको इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने में आसानी हुई होगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, ताकि हमें ये समझने में भी आसानी हो कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो और अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको चैप्टर समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।